क्या आपको भी लगता है कि ट्वेल्थ कॉमर्स का सिलेबस एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है कि आप भी कंफ्यूज हो कि अकाउंट शुरू करें या पहले बिजनेस स्टडीज़ ख़त्म करूं? दोस्तों, 95% मार्क्स लाना कोई लक नहीं, एक प्लानिंग है। आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ पूरे साल का एक ऐसा रोड मैप जो आपका सिलेबस अक्टूबर तक फिनिश कर देगा। दी आज हम बात करेंगे मंथली टारगेट की, वीकली रूटीन की और मेरी उन सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स की जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ। इसके बाद आपको किसी और टाइम टेबल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखो, पढ़ाई तो सब शुरू कर लेते हैं पर ख़त्म वही कर पाता है जिनके पास एक डेडलाइन होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी डेडलाइन कि हम अक्टूबर 31 तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और नवंबर से हमें 3 महीने मिल जाएंगे जिसमें हम अपने सैम्पल पेपर्स रिवीजन वगैरह सब करेंगे। तो अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ और ये जो मैं आपको प्लान बता रही हूँ जल्दी से नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस मंथली वाइज। फर्स्ट आता है अप्रैल का मंथ, इसमें हम अकाउंट्स का गुडविल करेंगे। तो देखो, मैंने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था अपना +2 की स्टडी, क्योंकि हमारी मार्च में स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड ये वाला कर लिया है। तो इसको मैं आपको शायद मैं जून की छुट्टियों में करवा दूँ, क्योंकि इसके बिना ऐसा नहीं है कि गुडविल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, गुडविल हो सकता है। तो गुडविल को इसकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने गुडविल नहीं किया तो इसको आपके जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स या यूनिट्स करोगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज़ में हम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ये तो स्टार्ट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इको का नेशनल इनकम मैक्रो बुक का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में से फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आगे आता है हमारा मई का। मई में देखें अकाउंट्स, चेंज इन PSR करेंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगी ये हमारा गुडविल के साथ ही हो जाए पिछले मंथ में, अगर नहीं हुआ तो हम इसमें करेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट करेंगे एंड चैप्टर 4 प्लानिंग करेंगे। फिर आती है हमारी इको में हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग मैक्रो बुक की एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम चैप्टर। अब आप इसका इस स्ट्रेटजी सिलेबस का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं हमारे जून के। तो देखो, जून का मैंने अभी तक कोई टाइम टेबल बनाया नहीं है, क्योंकि वो उसमें हमें छुट्टियां होंगी, तो इसलिए उसमें हम अपनी रिविजन्स वगैरह कर लेंगे। तो उसका जो टाइम टेबल वो मैं आपको बाद में दूंगी, जून के फर्स्ट डेट से पहले आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे जुलाई में। तो अब हम चलते हैं अपने जुलाई के सिलेबस पर। पहले आते हैं अकाउंट्स में हम करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन। उसके बाद करेंगे बिजनेस स्टडीज में हम करेंगे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग एंड चैप्टर 6 स्टाफिंग। उसके बाद आती है इको में हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों मैक्रो के चैप्टर में बहुत बड़ी यूनिट है। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम चैप्टर 3 करेंगे LPG। स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं अगस्त में। अब आते हैं अगस्त में देखिए अकाउंट्स में हम करेंगे कंपनी ऑफ अकाउंट्स। ओके, ये आती है पूरी 12th मार्क्स की आती है पूरी यूनिट। देख लो, एक यूनिट ये जो कंपनी ऑफ अकाउंट्स है ये 12 मार्क्स की आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर तो स्टार मार्क कर लो। उसके बाद आती है बिजनेस स्टडीज़ जो कि चैप्टर 7 है, डायरेक्टिंग करेंगे। उसके बाद आता है इको, गवर्नमेंट बजट एंड BOP करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सितंबर। देखिए, जो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक अभी ये हमारा फाइनल टच है ना। उसके बाद है सितंबर अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे। उसके बाद आता है बिजनेस स्टडीज में हम करेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग एंड चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सितंबर में इको का करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर
3, 4, 5 करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3, 4 एंड 5 करेंगे। उसके बाद जाते हैं हमारा अक्टूबर का प्लान। ठीक है, अक्टूबर में हम करेंगे अकाउंट्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिजनेस स्टडीज में करेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग एंड चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद आते हैं अपने इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक्स में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक के चैप्टर जो बच गए 6, 7 एंड 8, ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इसके टोटल 8 चैप्टर हैं, हमने ये अक्टूबर में फिनिश कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा टारगेट 31 अक्टूबर सिलेबस ओवर। अब आप एक चीज़ पर ध्यान देना, मैं आपको अब बताऊंगी हमारी वीकली रूटीन। तो देखिए, वीकली रूटीन देखो, सिर्फ मंथ्स जाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें हर वीक को भी फॉलो करना होगा, अपना प्लान बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू हम फ्राइडे हमारे नए कंसेप्ट्स करेंगे हम, प्लस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, प्रैक्टिकल सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सैटरडे। तो देखिए सैटरडे का प्लान क्या होगा, पूरा हफ्ते का रिवीजन। जो भी हमने वीक में किया है उसका क्या करेंगे, जो भी हमने और वीक में किया उसकी हम रिवीजन करेंगे। ओके, ये करेंगे हम सब सेकंड। देखो मंडे टू फ्राइडे क्या करेंगे, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद सैटरडे क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ फुल वीक। उसके बाद आता है हमारा संडे। संडे को हम एक सेल्फ टेस्ट लेंगे। जो भी हमने वीक में पढ़ा उसका एक सेल्फ टेस्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि बिना टेस्ट के हमारी पढ़ाई ज़ीरो है। क्योंकि अगर हम जो हमने पढ़ा अगर हम उसका टेस्ट ही नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वो चैप्टर अच्छे से आया या नहीं। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँ, मतलब हर एक वीक में कि जो हमने किया कवर उसका टेस्ट मुझे बता देना। अगर आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे तो नवंबर से हम अपना मिलकर सैम्पल पेपर्स करना सॉल्व कर देंगे, और जो आपके मन में डर है ना वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगली वीडियो तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टारगेट याद रखना 31 अक्टूबर सिलेबस ख़त्म। और हाँ, हमारा जो बिजनेस का चैप्टर चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं 10 अप्रैल तक ट्राई करूँगी कि आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, कीप स्टडिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज्वाइन दी टेलीग्राम लिंक फॉर नोट्स। थैंक यू।